नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक हुई है उससे पूरी दुनिया हिल गई है। खासतौर से पाकिस्तान जो है वो घुटनों पर आ चुका है और सरेंडर करने की बात कर रहा है। भारत की तरफ से सेना ने जो एक्शन लिया है उसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और जो खबरें और जो तस्वीरें आ रही हैं उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी नवेंदु, जो तस्वीरें और जो खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं वो क्या है, अपडेट क्या है, इस वक्त की बड़ी अपडेट? देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं भारत की ताकत की। आज के समय में भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर इस बार ऐसी स्ट्राइक की है कि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है। पूरी दुनिया ने भारत का लोहा एक बार फिर मान लिया है और सोशल मीडिया पर आपको पता है एक शायरी बहुत ट्रेंड कर रहा है। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, भारत की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। भारत की जो सरकार है उसकी इच्छा शक्ति और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा ने पूरी दुनिया को आज बता दिया कि आज ये नया हिंदुस्तान किसी से डरने वाला नहीं है। अगर किसी ने इसे आंख दिखाने की कोशिश की तो वो घर में घुसकर कुत्ते की मौत उसे मारेगा। और भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि तुम अभी भारत के सामने कुत्ते ही नहीं बल्कि तुम लोग पिल्ले हो और शेर का मुकाबला करना तुम्हारे औकात की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी ने जब ये कह दिया था कि इस बार आतंक पर कुछ ऐसा करेंगे जो कल्पना से परे होगा, तभी से पाकिस्तान बौखला गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस बार क्या होगा। तो उन लोगों को भी जवाब मिला है जो लगातार सवाल उठा रहे थे कि इतने दिन बीत गए, एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब एक्शन हुआ तो उन लोगों की भी जुबान बंद है जो देश में मौजूद गद्दार हैं, साथ ही साथ जो पाकिस्तान को लेकर जो पाकिस्तान के हाथ मजबूत करने की बात कर रहे थे उनकी भी बोलती बंद। बहुत ज्यादा ये एक तरह से जो स्ट्राइक है ये भारत के गद्दारों पर भी है। जो लोग ये कह रहे थे एक्शन नहीं हुआ, मतलब ये कोई लूडो का खेल तो नहीं है कि 2 मिनट में एक्शन हो जाएगा। एक युद्ध किसी भी देश को 50 साल पीछे धकेल देता है, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर था कि 50 साल पीछे नहीं जाना है, लेकिन आने वाले 50 साल जो हैं वो भी हम पाकिस्तान के आतंक को नहीं झेलेंगे। कल ही मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज में बहुत बार कहा था कि ये जो मॉक ड्रिल है ये पाकिस्तान को फंसाने की साजिश थी। ये भारत ने एक पूरा प्लान तैयार किया था और ये पाकिस्तानी जिहादी जो हैं वैसे ही इनकी दिमाग बहुत कमजोर है। ये पाकिस्तानियों की बुद्धि घुटने से भी नीचे होती है। इन्हें बिल्कुल ये दिमागी अपाहिज है, ये हर तरह से अपाहिज है। जब इन्हें पता चल गया था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है तभी से इन्होंने अपने सारे जो इनके जीजा हैं, इनके अब्बू हैं, हाफिज सईद से लेकर दाऊद इब्राहिम तक सबको कहा जा रहा है कि छुपा दिया था। लेकिन भारत ने प्लान तैयार कर लिया था। भारत ने 9 जो ठिकाने हैं आतंकियों के उन पर डायरेक्ट मिसाइल हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किसी को जरा सी भी भनक नहीं थी। जब इसका जो वक्त मुकर्रर किया गया भारतीय सेना की तरफ से, वो भी एक तरह से सरप्राइज है, बड़ा सरप्राइज एलिमेंट्स दिया गया है भारतवासियों को। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये नाम बहुत खास है और कहा जा रहा है कि ये नाम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ था उस दिन जब भारत की नारियों का अपमान किया था आतंकियों ने, उनके सामने उनके पति के सिर में गोली मारी थी और कहा था जाके मोदी को बता देना। तो उसी दिन पीएम मोदी ने तय कर लिया था कि इन सिंदूर का हिसाब तो इन आतंकियों को देना पड़ेगा। इन पाकिस्तानियों को इनने जो हिमाकत की है उसका जवाब इन्हें ऐसा मिलेगा। सिंदूर भारतीय नारी की जो है वो पहचान है। सिंदूर भारत की एकता, परंपरा, संस्कृति की पहचान है और आज इसी सिंदूर की बदौलत पाकिस्तान सिंदूर के रंग के तरह ही खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान के जिन 9 ठिकानों पर हमले किए गए हैं उनमें से जो जैसे मोहम्मद के ठिकाने हैं, लश्कर तैयबा के ठिकाने हैं, हिजबुल के ठिकाने हैं और भारतीय सेना ने जो मिसाइल मारी है वो सीधा मस्जिद के गुंबजों पर मारी है और ये संदेश दे दिया है पाकिस्तानियों को कि तुम्हारा जो गजवाए हिंद का सपना है वो भारत कभी पूरा नहीं होने देगा। क्योंकि भारत की जो सरकार है और भारत की जो सेना है वो दुनिया में शांति की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करती है। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान है जो कभी भी शांति के पक्ष में नहीं रहा है। लेकिन अब नया भारत जो है वो घर में घुसकर मारेगा भी और मुंह तोड़ जवाब भी देगा और वो दिखा दिया है पूरी दुनिया को। लेकिन नवेंदु, जो ऑपरेशन सिंदूर है और जो पहलगाम हमले में जो भी लोग मारे गए, अब उन परिवार वालों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। खुद
जो शुभेंदु द्विवेदी की जो वाइफ हैं उनका स्टेटमेंट आया है और वो बहुत ज्यादा खुश है। वो क्या क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इस ऑपरेशन के बाद? बिल्कुल, देखिए जिनकी शादी 2 महीने पहले ही हुई थी, शुभम द्विवेदी कानपुर के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी पर क्या बीती होगी ये इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हरियाणा के विनय नरवाल हैं, सेना में अधिकारी के पद पर वो मौजूद थे। उनके पिता जब अस्थि कलश का विसर्जन कर रहे थे तो उनके आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, आज उसका हिसाब किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और भारतीय सेना ने। जितने भी 25 परिवार थे और एक नेपाली परिवार, जिन्होंने आंसुओं का सैलाब जिनके परिवार में आया था, दुखों का उन पे पहाड़ टूट पड़ा था, उन सब का हिसाब लिया गया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 100 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। हालांकि जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो आप देखिएगा ये जो आंकड़ा है, ये जो संख्या है, बहुत ज्यादा चौंकाने वाला होगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान है, पहले तो उसने कहा कि सिर्फ 8 लोग मारे गए हैं, फिर अब वो कह रहा है कि 26 लोग मारे गए हैं। याद करिए, ये पाकिस्तान, इसे कुत्ते की दुम हम लोग इसलिए कहते हैं कि जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो इन्होंने कहा था कि यहां पर कुछ नहीं हुआ था। जब एयर स्ट्राइक किया 2019 में, तब कहा कि चील और कौवे मरे थे। लेकिन इस बार आधी रात को, रात के करीब 1 से 2 बजे के बीच में जलता हुआ पाकिस्तान पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल, लगातार सबूत मांगता रहा, चाहे वो फिर उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो, जो पाकिस्तान सबूत मांग रहा था, और जब उसके घर में अब उसे सबूत भी मिल गए हैं और सब कुछ। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी रक्षा मंत्री जो हैं पाकिस्तान के, ख्वाजा, उसका भी बयान आया। वो क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, जो लगातार परमाणु बम की धमकी दे रहे थे, गिदड़ भभकी दे रहे थे, अब उसको समझ में आ गया है। हालांकि उसकी हालत पिछले 1 सप्ताह से बहुत ज्यादा खराब थी, चाहे हानिफ अब्बासी हो या ख्वाजा आसिफ हो, लगातार अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा रो रहा था। उसकी पतलून बहुत पहले से गीली थी, चाहे शहबाज शरीफ भी हो। अब इन लोगों को फिर से समझ में आ गया कि भारत ने जो है ये स्ट्राइक की हैट्रिक कर दी है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब ये मिसाइल स्ट्राइक। तो अब ये लोग जो हैं कुछ दिनों तक शांत रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही है कि जब तक इनके जो आका हैं, चाहे हाफिज सईद हो, दाऊद इब्राहिम हो, मौलाना मसूद अजहर हो, जब तक इनके सिर में गोली नहीं मारी जाएगी, ये लोग सुधरने वाले हैं नहीं। इसलिए अब भारत सरकार यहीं पर रुकने वाली नहीं है। ये जो कार्रवाई है ये भी बहुत आगे तक जाएगी। आप दूसरी ओर देखिए कि जैसे ही भारतीय सेना ने कार्रवाई की, पाकिस्तान ने भी जवाब देने की कोशिश की, तो उसके भी जो हवाई जेट हैं वो भारत की सीमा में घुसने की कोशिश किया उन्होंने, लेकिन भारतीय सेना ने उसके जहाज को मारकर गिरा दिया। तो एक जो ठिकाने, पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना टारगेट किया गया है, कोई कह रहा है 9 है, वो संख्या कितनी एग्जैक्टली है, कितनी वो संख्या? क्या इससे 9 से ज्यादा हो सकती है जो जहां पर पाकिस्तान में जाकर जो निशाना लगाया गया है भारतीय सेना की तरफ से? सेना की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सेना के जितने भी अधिकारी थे, विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने बताया कि 9 ठिकानों पर हमले किए गए और वो कोई भी सैन्य ठिकाना नहीं था। वो जो ठिकाने थे वो आतंकियों के ठिकाने थे। वहां पर आतंकियों को पैदा किया जाता था, उनको पाल पोस कर बड़ा किया जाता था और भारत के खिलाफ उनमें जहर भर के भारत में फिदाइन की तरह उनको भेजा जाता था। शॉकिंग है कि जो मदरसे, जो मस्जिदें सिर्फ इबादत के लिए थी, लेकिन वहां पर दहशतगर्द जो है वो तैयार किए जा रहे थे। तो ये ऑपरेशन जो था, ये पहले से इसकी रेकी की गई है, जो खबरें ये भी आ रही हैं, ये ब्लूप्रिंट पहले से तैयार था। बिल्कुल पहले से तैयार था। पहले तो टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन जो सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कहा गया है कि यह लश्कर तैयबा की पूरी साजिश थी। और आपने कहा कि मस्जिद में जिस तरह से तैयारी होती है, तो ये गजवाए हिंद का सपना लेकर बहुत दिन से जी रहे हैं। इन्हें मालूम है कि जब तक हिंदुस्तान में ये कुछ बड़ा नहीं कर देते, ये लगातार इस तरह की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन इनके मंसूबे, जो नापाक मंसूबे थे, वो पहले भी नाकाम होते आए हैं, वो अब भी नाकाम होते आए हैं और वो आगे भी नाकाम होंगे। इस समय भारत में एक ऐसी सरकार बैठी है जो पाकिस्तान को भारत के जो नागरिक हैं वो जैसा चाहते हैं उस हिसाब से जवाब दे रही है। अगर इसी तरह का जवाब पाकिस्तान को 2008 मुंबई हमले के दौरान मिल गया होता, 2001-2 में संसद हमले के दौरान मिल गया होता, उससे पहले मुंबई बम ब्लास्ट के दौरान मिल गया होता, लेकिन कांग्रेस की जो सरकार थी वो उस समय अमेरिका के भरोसे पर थी। मनमोहन सिंह के स्टेटमेंट को आप उठा के देख लीजिए तो वो इच्छा शक्ति मजबूत वाली नजर नहीं आई थी। लेकिन इस बार पीएम मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, सबने एक स्वर में कहा था कि आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं सेना के जितने भी अधिकारी थे, दिल्ली में उनकी लगातार मीटिंग्स चल रही थी। पाकिस्तान ये सोच ही नहीं पाया होगा इस बार कि भारत की सेना क्या करने वाली है। उसे लग रहा होगा कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक बार एयर स्ट्राइक किया। इस बार भारत में जो माहौल बन रहा था, ये मॉक ड्रिल वाला माहौल, पाकिस्तान को कैसे भारत ने बेवकूफ़ बना दिया।
पाकिस्तान के लोग तो रात में चैन की नींद सो रहे होंगे कि आज तो भारत मॉकड्रिल करेगा, यानी हमला जो भी करेगा वो 7 तारीख के बाद ही करेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि ये 7 तारीख की जो रात है उनके आतंकियों के लिए कयामत की रात होगी। और भारतीय सेना ने रात में 1 से 2 बजे के बीच में अपने जो मिसाइल यहाँ से दागे हैं वो 100 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान को निस्तानाबूद किया है। उसके मस्जिदों के गुंबज पर डायरेक्ट मिसाइल हमला हुआ है और ये गजवाए हिंद का जो सपना है इसे पूरी तरह से इन्होंने निस्तानाबूद कर दिया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाया गया है। भारत ने फिर पाकिस्तान के अंदर घुस के उनकी मस्जिदों और मदरसों में पल रहे आतंकियों को नस्त नाबूद किया है। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर जो है और 7 मई की जो तारीख है वो पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। उसको ऐसा जख्म दिया है कि उसकी कई पुश्तें इसे याद रखेंगी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी ऑपरेशन रुका नहीं है। अभी आगे और भी कई एक्शन प्लान है जिन पर भारतीय सेना काम कर रही है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।